देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि आज ट्विटर अभियान था, ट्विटर महाअभियान था जिसको आप लोगों ने सफल बना दिया। जी हाँ दोस्तों, लगातार 5 घंटा जी हाँ दोस्तों ट्रेंडिंग में रहा, वो भी नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन 29 अगस्त के दिन 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ट्विटर अभियान था, जो लगातार 5 घंटा भी 7, 6, 8, 9, 10, 11 यानी कि लगातार 5-6 घंटा नंबर 1 पर रहा। यहाँ दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि ये यूनिटी का प्रतीक है, यानी देश के सरकारी कर्मचारी यूनाइट हो रहे हैं, उसका एक प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो ओपीएस का मुहिम चला है, ओपीएस का जो मुहिम छिड़ा है पूरे देश भर में। जी हाँ दोस्तों, जो अभी सरकारें जो यूपीएस लागू की है, जिसका लागू होना है 1 अप्रैल 2025 से, अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है, इस पर कर्मचारियों का गुस्सा साफ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी देश के सारे कर्मचारी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हैशटैग एक्स पर चला और नंबर 1 ट्रेंडिंग में रहा 5 घंटा लगातार, सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है देश के कर्मचारियों के लिए। आप अगर इसी तरह से लगातार लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे तो आपको ओपीएस कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको ओपीएस सरकार को देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की मजबूरी हो जाएगी आपके लिए ओपीएस लागू करना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ट्रेंडिंग चला, अब अगला प्रोग्राम, जी हाँ दोस्तों, जो एनएमओपीएस के अध्यक्ष हैं, जो विजय कुमार बंधु ने बोला है कि 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालय में नौकरी करना है या काम करना है या देश की सेवा करना। जी हाँ दोस्तों, वो भी सफल रहेगा। इसी तरह से लगातार आंदोलन चलता रहेगा। अब ये आंदोलन महासंग्राम में बदलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार यूपीएस लेकर आई है और सरकारी कर्मचारी को सिर्फ ओपीएस चाहिए। आपको पता होगा आज ट्विटर महाअभियान था जिसमें हैशटैग नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस का अभियान चलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, सभी भाइयों ने ज़बरदस्त उत्साह दिखाया, ज़बरदस्त संघर्ष दिखाया और नंबर 1 ट्रेंडिंग में लाकर दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये आपका प्रतीक है यूनिटी का। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से यूनिटी बनाकर रखिए और आपका ओपीएस लागू करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपीएस में बहुत सारी कमियां भी है, कुछ चीज़ें ओपीएस जैसा दिया गया, 2-3 चीज़ें ओपीएस जैसा दिया गया है, लेकिन आपको बता दें सरकारी कर्मचारी को सिर्फ और सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उससे न ज़्यादा उससे न कम, ये बात विजय बंधु ने खुलकर बोल रखी है। जी हाँ दोस्तों, तो आप खुद सोच सकते हैं ओपीएस के लिए कितना ईगर है सरकारी कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, ये सरकारी कर्मचारी का सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, ये सरकारी कर्मचारी का चादर है, ये सरकारी कर्मचारी का बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, ये सरकारी कर्मचारी का वित्तीय सहायता है, आर्थिक सहायता है। जी हाँ दोस्तों, जो संवैधानिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है सरकारी कर्मचारी का, उसे छीन लिया गया है। और 20 साल बाद, सोचिए 20 साल बाद सरकार को पता चलती है कि एनपीएस में कमी है। शुरू में एनपीएस का खूब बखान किया करते थे, अभी एनपीएस का कोई बखान नहीं होता है, अब यूपीएस का बखान कर रहे हैं। सोचिए एनपीएस को समझने में सरकारी कर्मचारियों को 20 साल लग गया और अब यूपीएस को समझने में मात्र 2 से 3 दिन में सारा सरकारी कर्मचारी अब जान चुका है कि इसमें करीब 10-12 कमियां साफ नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो जाकर आप चाहें तो देख सकते हैं, 7-8 पॉइंट तो डायरेक्ट हम उसका एक्सप्लेन किए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से यूपीएस में बहुत सारी कमियां हैं, इसको देखते हुए सरकारी कर्मचारी खूब आक्रोश में है, महासंग्राम और सत्याग्रह करने का जो है संकल्प लिए फिर रहा। जी हाँ दोस्तों, अब अटेवा के तरफ लोग मुड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको बता दें देश में 2024 में 4 विधानसभा चुनाव है, उसका भी रिजल्ट बहुत कुछ घोषित करा देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उसका रिजल्ट सरकारी कर्मचारी के पक्ष में रहा तो सरकारी कर्मचारी को ओपीएस देने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अभी भी कई नेता हैं जो लगातार ओपीएस की मांग संसद में किए थे, ये आपको पहले से पता होगा, और अभी कई नेता हैं जो विधानसभा चुनाव देखते हुए डायरेक्ट ओपीएस लागू करने की बात तक कह डाली है। यानी अगर सरकार उनकी बनती है तो पहला कलम से ओपीएस लागू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको
बता दें उनका जो मैनिफेस्टो है, अगर उसमें अगर ये चीज़ लिख देते हैं, ओपीएस देने की गारंटी दे देते हैं, तो सरकारी कर्मचारी एकजुट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको देखते हुए पूरा हरियाणा में जो विजेंद्र धारीवाल है उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा जा रहा है पेंशन बहाली संघर्ष समिति के द्वारा। आप देखे होंगे झंडा मार्च में जो अम्बाला में हुआ और जो 1 सितंबर को हिसार में होने वाला है, सोचिए उसे सफल बनाइए। और 2 लाख हरियाणा के कर्मचारी एक साथ अगर सभी लोग साथ दिए तो हरियाणा में ओपीएस लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअली ओपीएस पूरे देश में लागू होना चाहिए। हर एक सरकारी कर्मचारी का ये अधिकार है, इसीलिए पूरा देश आक्रोशित है, क्योंकि अभी जो यूपीएस सिस्टम आया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मेरा पिछला वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस में भी बहुत सारी कमियां थी, जिसको चलते समझने में 20 साल लग गया कर्मचारियों को। अगर आप एनपीएस वर्सेस यूपीएस करिएगा तो जो जिनका लाइफ लॉन्ग, यानी मान लीजिए जिनका सर्विस 25 साल से ज़्यादा है, उनके लिए सबसे बेटर एनपीएस हो जाता है, क्योंकि एनपीएस में 60% वापसी का तो वो है, इसके अलावा 40% पर आपको पेंशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि बाजार आधारित है। और जो अभी यूपीएस लाया गया है उसमें आप अगर कम सर्विस वाले जो 10 साल या 12 साल करके रिटायर हो जाते हैं, उनका पेंशन अच्छा खासा बन जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मिनिमम 10,000 पेंशन बनेगा, उसके ऊपर डीआर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से जिनका सर्विस कम है उनके लिए यूपीएस सही है, और जिनका लाइफ ज़्यादा लंबा है उनके लिए एनपीएस सही है, अगर सिर्फ एनपीएस और यूपीएस का कंपेयर करें तो। लेकिन जैसे ही बात ओपीएस की आती है, ये एनपीएस ये यूपीएस कहीं नहीं टिकता। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस जैसा पेंशन सिस्टम ना बना है ना बनेगा, क्योंकि हमारे जो पीढ़ियां जो बनाकर चली गई है उसका एग्जाम्पल आज तक ना कोई दे पाया है। अभी आप देख रहे होंगे लगातार 2004 से कभी एनपीएस लागू होता है, कभी यूपीएस लागू होता है, सरकारें डगमगा रही है, यानी मजबूर सरकार है। इसीलिए ये बात सोच भी रही है, अगर ये मजबूत सरकार होती तो 1% भी इस पर विचार नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, एक बात और बताना हम आपको चाहेंगे कि जो ओपीएस है, ओपीएस का निराकार कोई दूसरा पेंशन अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सारे कर्मचारी का एक ही दर्द है। जी हाँ दोस्तों, जो भी एनपीएस धारी हैं सभी को ओपीएस की ज़रूरत है, इसीलिए लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकारी कर्मचारी यूपीएस लेने को तैयार नहीं है, तो लड़ाई दोनों तरफ से चलेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपका कमर कस के लड़ाई करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह से ट्विटर अभियान अभी आपने दिखाया है करके लगातार नंबर 1 पर रहे 5 घंटा लगातार, इसी तरह से सभी कर्मचारी एक साथ एकजुट होइए और अपने ओपीएस मुद्दा को नंबर 1 बनाए रखिए, ताकि सरकार आपके लिए सोचे और आपका ओपीएस लागू हो। उसके अलावा आपको ओपीएस लागू करने का कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, क्योंकि सरकार और सिर्फ आपको पता है किस चीज़ से डरती है। तो आप अपने अधिकार के लिए लड़िए और सरकार अपने आप आपके अधिकार पर झुकेगी। जय हिंद, जय भारत।